नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी व्यू। आई होप कि आप सभी स्वस्थ हो, मस्त हो और अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो। फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी जैसे रख रहे हो तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर विदाउट एनी डिले। तो ये है लेक्चर नंबर 4 जिसमें हम वाटर बाउंड्रीज और इंडिया के इंपॉर्टेंट चैनल्स यानी जल संधियों के बारे में जानेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हम कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि एवरग्रीन क्वेश्चंस हैं। ये सारे क्वेश्चंस पिछले वीडियो लेक्चर से रिलेटेड हैं जो हमने पढ़ा था। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये है कि द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया इज़ द लोकल टाइम ऑफ द प्लेस विच इज़ सिचुएटेड इन। तो भारत का प्रमाणिक समय है जिसे हम स्थानीय समय के नाम से भी जानते हैं, लोकल टाइम के नाम से जानते हैं। तो वो कौन सी जगह से डिटरमाइन होता है? वो जगह किसके नियरेस्ट है? नियर दिल्ली, नियर कोलकाता, नियर इलाहाबाद, नियर भोपाल। तो सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ इंडियाज टेरेस्ट्रियल बॉर्डर? तो ए है 6100 किलोमीटर, बी है 1200 किलोमीटर एंड 7516.5 किलोमीटर और नेक्स्ट है 15200 किलोमीटर। तो हमारे भारत की जो स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई कितनी है, इसके बारे में भी हमने पिछले वीडियो लेक्चर्स में जाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अदर नेम ऑफ इंदिरा पॉइंट। हमने ये भी पढ़ा था कि इंदिरा पॉइंट को और किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए है पार्सन पॉइंट, ऑप्शन बी गौड़ पॉइंट, सी लाहीचिंग, डी ऑल ऑफ दीज। तो इस वीडियो को पॉज कर आंसर करने की कोशिश करें। तो इन सभी के आंसर्स हैं। फर्स्ट का होगा नियर इलाहाबाद, जो मिर्ज़ापुर से हमारा टाइम डिटरमाइन होता है, लोकल टाइम। ठीक है, सेकंड का होगा 7516.5 किलोमीटर। इंदिरा पॉइंट को और पार्सन पॉइंट के नाम से जाना जाता है और एक और नाम है वो है पिगमिलियन पॉइंट। पिगमिलियन पॉइंट के नाम से भी इंदिरा पॉइंट को जाना जाता है और पार्सन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम ये 3 टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। पहला है वाटर बाउंड्रीज ऑफ इंडिया, भारत की जल सीमाएं। सेकंड है भारत की जल संधियां, जो इंपॉर्टेंट चैनल्स हैं इंडिया की, उसके बारे में। और थर्ड है भारत के पड़ोसी देश। आज का पहला टॉपिक होगा हमारा वाटर बाउंड्रीज ऑफ इंडिया। तो हमारे इंडिया की वाटर बाउंड्रीज 4 हैं। इंडिया एंड श्रीलंका, इंडिया एंड इंडोनेशिया, इंडिया एंड म्यांमार और इंडिया एंड मालदीव्स। तो ये 4 वाटर बाउंड्रीज के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इंडिया और श्रीलंका के वाटर बाउंड्रीज के बारे में। तो सबसे पहले आप लोकेशन देख सकते हो कि ये रहा हमारा प्यारा भारत और यहाँ पर है श्रीलंका। ये रहा पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट और ये रहा श्रीलंका। ठीक है, तो हम जानेंगे कौन कौन से प्लेसेस हैं जो इंडिया और श्रीलंका के बाउंड्री लाइन को क्रिएट करते हैं। तो वो है पाक स्ट्रेट, पाक बे, पंबन आइलैंड, रामेश्वरम, आडाम्स ब्रिज और गल्फ ऑफ मन्नार। पाक स्टेट लाइज बिटवीन द इंडियन स्टेट ऑफ तमिलनाडु एंड जाफना डिस्ट्रिक्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्रोविंस ऑफ श्रीलंका। तो पाक स्टेट तमिलनाडु जो कि भारत का एक स्टेट है और जाफना डिस्ट्रिक्ट जो नॉर्दर्न प्रोविंस श्रीलंका का एक पार्ट है, तो इन दोनों के बीच में लाइज करता है। पाक स्टेट का नाम रॉबर्ट पाक के नाम पर पड़ा, जो मद्रास के गवर्नर थे। इट हैज़ अ डेप्थ ऑफ अ मिनिमम ऑफ 9.1 मीटर एंड अ लेंथ ऑफ अराउंड 137 किलोमीटर। साउथ में पाक स्टेट पंबन आइलैंड से बाउंडेड है, अडाम्स ब्रिज और गल्फ ऑफ मन्नार से, जहां साउथ वेस्टर्न पोर्शन ऑफ ये स्टेट का पाक बे के नाम से जाना जाता है। वेगई रिवर जो तमिलनाडु में फ्लो करता है और ये पाक स्टेट में गिरता है। एडम्स ब्रिज नोन एज राम सेतु। एडम्स ब्रिज को ही राम सेतु के नाम से जाना जाता है, जो मन्नार और रामेश्वरम के बीच स्थित है। द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इज द स्टेट ऑफ मलक्का। इंडिया का लार्जेस्ट स्टेट ऑफ मलक्का है, जो साउथ चाइना सी और अंडमान सी के बीचों बीच स्थित है। नेक्स्ट है इंडिया एंड इंडोनेशिया। तो हम जानेंगे इंडिया और इंडोनेशिया के बीच जो वाटर बाउंड्री है वो कैसे क्रिएट है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 10 डिग्री चैनल है और यहाँ पर 6 डिग्री चैनल है। तो जो 6 डिग्री चैनल है वो क्रिएट करता है वाटर बाउंड्रीज को बिटवीन निकोबार आइलैंड जो इंडिया का है और सुमात्रा आइलैंड जो इंडोनेशिया का है। तो ये दोनों आइलैंड के बीच जो स्ट्रेट है होता है
वो है इंडिया और इंडोनेशिया का वाटर बाउंड्री। हमने देखा था कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का, तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का यहाँ स्थित है साउथ चाइना सी और अंडमान के बीच स्थित है, निकोबार के बीच स्थित है। यहाँ पर इंडोनेशिया और ये रहा मलेशिया और ये सिंगापुर और यहाँ पर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। इंडिया के वाटर बाउंड्रीज को जानने के साथ साथ हमें इंडिया के इंपॉर्टेंट चैनल्स के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम देखते हैं 9 डिग्री चैनल, जो लोकेट करता है लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में। 8 डिग्री चैनल बिटवीन मालदीव्स एंड मिनिकॉय। 10 डिग्री चैनल अंडमान एंड निकोबार। ग्रेट चैनल सुमात्रा एंड निकोबार। सुमात्रा इंडोनेशिया का आइलैंड है और निकोबार इंडिया का। पाक स्ट्रेट बिटवीन तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच। गल्फ ऑफ कच्छ वेस्टर्न गुजरात। गल्फ ऑफ खंबात ईस्टर्न गुजरात, माउथ ऑफ नर्मदा एंड तापी। गल्फ ऑफ मन्नार बिटवीन साउथ तमिलनाडु एंड श्रीलंका के बीच। कोको स्ट्रेट बिटवीन कोको आइलैंड, जो म्यांमार का आइलैंड है, एंड द नॉर्थ अंडमान। महिम क्रीक, ये एक नैरो क्रीक है जो मुंबई में लोकेट करता है। लक्षद्वीप सी बिटवीन लक्षद्वीप एंड मलाबार कोस्ट। ये मैप इंडिया के कोस्टलाइन का मैप है। आप देख सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं कि इस वाले एरिया को कोंकण कोस्ट कहते हैं और इधर से इधर ये वाले एरिया को इस कोस्टलाइन को कहते हैं मालाबार कोस्ट। तो यहाँ ये रहा मालाबार कोस्ट, ठीक है, और यहाँ पर कोंकण कोस्ट। 8 डिग्री चैनल इंडिया और मालदीव के बीच मैरीटाइम बॉर्डर को क्रिएट करता है। यह मालदीव को मिनिकॉय आइलैंड से अलग करता है और यह इक्वेटर के नॉर्थ में 8 डिग्री लैटिट्यूड पर स्थित है। ब्रिटिश एडमिलिट्री चार्ट में इसे 8 डिग्री चैनल कहा जाता है, इसलिए इसे नाम दिया गया क्योंकि यह इक्वेटर के नॉर्थ में 8 डिग्री लैटिट्यूड पर स्थित है। 8 डिग्री चैनल को लोकल नाम से भी जाना जाता है, जिसे आदिगिरी कंडू कहते हैं। तो इस मैप से बेहतर समझा जा सकता है। ये है अंडमान और निकोबार के आइलैंड ग्रुप्स और यहाँ पर लक्षद्वीप, मिनिकॉय और मालदीव। ये 8 डिग्री चैनल जो मिनिकॉय और मालदीव को अलग करता है, और ये लक्षद्वीप जो जो एक कोरल आइलैंड है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच स्थित है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप आर्किपेलागो को मिनिकॉय आइलैंड से अलग करता है। लक्षद्वीप आर्किपेलागो का मतलब होता है द्वीपों का समूह, ठीक है। तो 9 डिग्री चैनल क्या करता है कि लक्षद्वीप आर्किपेलागो, लक्षद्वीप के जितने भी द्वीप समूह हैं, मिनिकॉय आइलैंड से अलग करता है। अब देखते हैं 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल इज द चैनल दैट सेपरेट्स द अंडमान आइलैंड्स एंड निकोबार आइलैंड्स फ्रॉम ईच अदर इन द बे ऑफ बंगाल। 10 डिग्री चैनल जो है वो लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच स्थित है। ये चैनल सेपरेट करता है अंडमान आइलैंड को निकोबार आइलैंड से बंगाल की खाड़ी में। अंडमान और निकोबार आइलैंड को 1 नवंबर 1956 में इंडियन यूनियन टेरिटरी के रूप में इसे डिक्लेयर किया गया था। क्या आपको पता है कि अंडमान एंड निकोबार में इंडिया का एक मॉन्यूमेंट भी है, एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट भी है, जिसे सेलुलर जेल के नाम से जाना जाता है, जिसे सेलुलर जेल के नाम से जाना जाता है। इसे अंडमान जेल भी कहा जाता है और काला पानी जेल भी कहा जाता है। इस जेल का निर्माण अंग्रेज़ों के द्वारा किया गया था। जब ब्रिटिश इंडिया में रूल कर रहे थे, तब हमारे देश में स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा आज़ादी के लिए बहुत सारे मूवमेंट किए गए थे। तो उन स्वतंत्रता सेनानियों को पकड़कर इस जेल में रखने के लिए, ताकि इनका कांटेक्ट किसी भी लोगों से या फिर किसी भी भारत के किसी भी प्रोविंस से ना हो सके, किसी भी स्टेट से ना हो सके, तो इसलिए इस जेल को अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पर बनाया गया। ये जेल आज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के कैपिटल पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। आज यह जेल भारत का एक मॉन्यूमेंट बन चुका है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेशनल मॉन्यूमेंट्स फ्रॉम द डेज ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। तो ये सेलुलर जेल का जो रूट था, इंडिया के टेरेस्ट्रियल जो लैंड थे, वहाँ से इस जेल का रूट बहुत ही टफ था, ठीक है। तो इस दुर्गम मार्ग के कारण इस रास्ते को काला पानी के नाम से कहा जाने लगा। तो
कैदियों के रुख यहाँ काँप जाते थे, रूह काँप जाते थे यहाँ पर कैदियों के, इस काला पानी की सज़ा के नाम से जब सुनते थे तो ये जेल बहुत ही एक डेंजरस जेल था, जो स्वतंत्रता सेनानियों को पकड़ कर रखने के लिए था। आज ये एक इंडिया का मॉन्यूमेंट बन चुका है और बहुत सारे टूरिस्ट विज़िट करते हैं यहाँ पर, बहुत सारे ट्रैवलर आते हैं। ये एक म्यूज़ियम की तरह है यहाँ पर, ठीक है। अंडमान एंड निकोबार गवर्नमेंट के द्वारा इसे मैनेज किया जाता है। ग्रेट चैनल सुमात्रा एंड निकोबार। तो ग्रेट चैनल जो है ये लोकेट करता है 6 डिग्री चैनल पर, इक्वेटर के नॉर्थ में जो 6 डिग्री चैनल है उस पर लोकेट करता है, तो इसलिए इसे 6 डिग्री चैनल कहा जाता है। ग्रेट निकोबार में इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के आचेह के रॉडो द्वीप के बीच ग्रेट चैनल की चौड़ाई 163 किलोमीटर, जिसे समुद्री मील में कहा जाए तो 88 समुद्री मील कहा जा सकता है, ठीक है। देखिए समुद्री मील जो होता है ना, वे समुद्र की जो डिस्टेंस को नापने के लिए हम नॉटिकल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, नॉटिकल। तो 1 किलोमीटर इक्वल टू होता है 1 किलोमीटर इक्वल टू होता है 1.8 समथिंग नॉटिकल मिल होता है, ठीक है। इंदिरा पॉइंट इज अलोंग द ग्रेट चैनल, पॉपुलरली रेफर्ड टू द एज द 6 डिग्री चैनल, विच इज़ अ मेजर शिपिंग लेन फॉर इंटरनेशनल ट्रैफिक। तो इंदिरा पॉइंट जो है ये ग्रेट चैनल, इसके साथ लोकप्रिय रूप से इसे तो 6 डिग्री चैनल कहा जाता है, और ये अंतर्राष्ट्रीय यातायात के लिए एक प्रमुख शिपिंग लेन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट शिपिंग लेन है ये ग्रेट डिग्री चैनल, तो इसे याद रखना है। द पाक स्ट्रेट इज अ स्ट्रेट बिटवीन द तमिलनाडु स्टेट ऑफ इंडिया एंड द जफना डिस्ट्रिक्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्रोविंस ऑफ द आइलैंड नेशन ऑफ श्रीलंका। तो हमने ये पढ़ा था कि ये जो पाक स्टेट है, ये रहा पाक स्टेट, ये इंडिया के तमिलनाडु स्टेट और श्रीलंका के साउथ में जफना डिस्ट्रिक्ट है, तो इन दोनों के बीच ये पाक स्टेट लाइज करता है। यह उत्तर पूर्व में बंगाल की खाड़ी को दक्षिण पश्चिम में पाक खाड़ी से जोड़ता है। तो तमिलनाडु की वैगई नदी है, जो वैगई नदी के साथ और भी कई नदियां हैं जो पाक स्टेट में आकर फ्लो करती है, गिरती है। ये स्ट्रेट रॉबर्ट पाक के नाम से रखा गया था, जो कंपनी राज, जो ब्रिटिश इंडिया जो कंपनी थी उसके दौरान मद्रास में 1755 से 1763 के गवर्नर थे। तो हमने पाक स्टेट देखा, ये रहा पाक बे, और ये जो रामेश्वरम द्वीप है यहाँ पर, रामेश्वरम आइलैंड, ये इंडिया के मेन लैंड से पंबन ब्रिज से जुड़ा हुआ है। ये जो ब्रिज आप देख रहे हैं ये पंबन ब्रिज है, ये इंडिया का लॉन्गेस्ट रेलवे सी ब्रिज है, पंबन ब्रिज, ठीक है। पंबन ब्रिज का लोकेशन ये रहा, ये पंबन ब्रिज यहाँ पर है, ठीक, यहाँ पर है। यहाँ पर धनुषकोडी देख सकते हैं, यहाँ पंबन आइलैंड, इसी पंबन आइलैंड कहा जाता है। और ये रहा श्रीलंका का मन्नार आइलैंड, और ये रहा मन्नार जगह, और यहाँ आडम्स ब्रिज, आडम्स ब्रिज को राम सेतु ब्रिज या रामास ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है, राम सेतु या आडम्स ब्रिज। आडम्स ब्रिज ऑल्सो कॉल्ड रामास ब्रिज, यानी राम का ब्रिज, राम सेतु। चेन ऑफ सोल्स बिटवीन मन्नार आइलैंड, तो ये एक चेन है सोल्स का, यानी इसे खोखले पत्थरों का चेन है, जो हल्के पत्थर होते हैं उसका चेन है ये मन्नार आइलैंड पर, ऑफ द नॉर्थ वेस्ट कोस्ट ऑफ श्रीलंका एंड रामेश्वरम आइलैंड ऑफ द साउथ ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। द ब्रिज इज 30 miles 48 किलोमीटर लॉन्ग एंड सेपरेट्स द गल्फ ऑफ मन्नार साउथ वेस्ट में फ्रॉम द पाक स्ट्रेट नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। तो ये जो आदम्स ब्रिज है, जिसे राम सेतु के नाम से भी जाना जाता है, राम का सेतु, ये श्रीलंका के उत्तर पश्चिमी तट पर मन्नार द्वीप और भारत के दक्षिण पूर्वी तट पर रामेश्वरम द्वीप के बीच सोलों की श्रृंखला, सोल्स ऑफ चेन, ये पुल 30 मील, इसे 48 किलोमीटर कह सकते हैं, लंबा है, और मन्नार की खाड़ी जो दक्षिण पश्चिम में है उसको पाक स्ट्रेट से अलग करती है पूर्वोत्तर में। अब हम जानते हैं गल्फ ऑफ कच्छ के बारे में।
The Gulf of Kutch is located between the peninsular regions of Kutch and Saurashtra, bounded in the state of Gujarat that borders Pakistan. It opens towards the Arabian Sea, facing the Osman Gulf. कच्छ की खाड़ी जो है ये कच्छ और सौराष्ट्र के प्रायद्वीपीय क्षेत्रों के बीच स्थित है, जो पाकिस्तान की सीमा से लगे गुजरात राज्य से घिरा है। यह उस्मान खाड़ी के सामने अरब सागर की ओर खुलता है। तो ये रहा गल्फ ऑफ कच्छ का मैप। ये है कच्छ और सौराष्ट्र पेनिनसुलर रीजन के बीचों बीच गल्फ ऑफ कच्छ सिचुएटेड है। ये रहा अरेबियन सी और यहाँ है गल्फ ऑफ खंबात। अब हम देखते हैं गल्फ ऑफ मन्नार। तो देख सकते हैं कि गल्फ ऑफ मन्नार जो है वो इंडिया का तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका का जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट है उन दोनों के बीच स्थित है गल्फ ऑफ मन्नार। यहाँ देख सकते हैं ये पाक स्टेट है। नेक्स्ट है हमारा कोको चैनल, जिसे कोको स्ट्रेट भी कहा जाता है। तो कोको स्ट्रेट है बिटवीन कोकोज आइलैंड जो म्यांमार का है एंड नॉर्थ अंडमान। नेक्स्ट वाटर बाउंड्री है इंडिया एंड मालदीव्स। तो 8 डिग्री चैनल क्रिएट्स अ वाटर बाउंड्री बिटवीन मिनिकॉय आइलैंड्स ऑफ इंडिया एंड मालदीव्स। जो 8 डिग्री चैनल है वो सेपरेट करता है मालदीव्स और मिनिकॉय को। तो 8 डिग्री चैनल किसके बीच है? तो मालदीव्स और मिनिकॉय के बीच। अब हम एक नज़र नेबरिंग कंट्रीज़ पर डाल देते हैं, भारत के पड़ोसी देश पर। तो कितने कंट्रीज़ हैं जो इंडिया से अपना बाउंड्री शेयर करते हैं? तो वो है 7 कंट्रीज़। वो है बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफ़गानिस्तान। तो सबसे बड़ी बाउंड्रीज़ किसकी है जो शेयर करता है इंडिया से? तो वो है बांग्लादेश। उसके बाद है चाइना, फिर है पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफ़गानिस्तान। पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट चाइना। तो देखिए इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान सिचुएट करता है, और चाइना जिसे ये चाइना तिब्बत वाला पार्ट है वो शेयर होता है इंडिया से। नेपाल एंड भूटान नॉर्थ में है, और बांग्लादेश एंड म्यांमार इन द ईस्ट। एग्जैक्ट लोकेशन देख लेते हैं कि कौन सी कंट्री का बाउंड्री हमारी इंडिया से कहाँ पर लोकेट करता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि बांग्लादेश। तो बांग्लादेश ये रहा, ये वाला पार्ट हो गया बांग्लादेश। चाइना का ये वाला पार्ट हो गया एरिया। उसके बाद पाकिस्तान ये रहा, फिर है नेपाल ये रहा, और म्यांमार ये रहा म्यांमार, भूटान ये रहा भूटान, अफ़गानिस्तान ये रहा अफ़गानिस्तान। ठीक है, तो ये सारे हैं अपकमिंग टॉपिक्स। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे इंडियन बाउंड्री लाइन एंड एग्रीमेंट्स के बारे में। ठीक है, जिसमें रेड क्लिफ लाइन, LOC, POK, इंडिया एंड बांग्लादेश, इंडियन एंड म्यांमार लाइन, इंडिया एंड चाइना बॉर्डर लाइन, और जो भी है LAC लाइन, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वो सारी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे। लेक्चर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से मुझे मिलता है मोटिवेशन। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए सेव वाटर, सेव लाइफ, डोंट यूज सिंगल प्लास्टिक एंड जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस यू ऑल।